हेलो एवरीवन। आप लोगों की लास्ट वीडियो के ऊपर कुछ क्वेरीज आई थी जो कि वीडियो बना हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स स्टूडेंट कि क्या होगा उनके एडवांस आईटीटी एमसीएस ट्रेनिंग का। द सेम वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर, हैव यू गॉट to know about the last case automatic registration at the time of revalidation renewal old of new। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ऐसा भी केस है कि वो सीए फाइनल लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, जैसे फाइनल का 5 इयर्स तक का ही कोर्स वैलिड होता है और इंटरमीडिएट के 4 ईयर तक के कोर्स की वैलिडिटी होती है। बट ऐसा हो सकता है कि अगर अभी तक आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो और अब आप न्यू कोर्स में भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट के साथ हमने देखा है कि क्या होता है। सर, 400 रुपीज री न्यू के लगते हैं, रिन्यूअल के 400 रुपीज लग रहे होते हैं और 1000 के क्या लग रहे होते हैं सर? आपके 1000 सर कन्वर्जन के लग रहे होते हैं, तो कंप्लीट 1400 का पेमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका ओल्ड कोर्स के अंदर कोर्स की वैलिडिटी ही खत्म हो गई थी तो आप डायरेक्ट न्यू कोर्स में कन्वर्ट करा लेंगे। भाई साहब, आपकी कोर्स वैलिडिटी अगर खत्म हो गई थी तो पहले आप उसको रिन्यू कराइए, रिन्यूअल करा लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली नाम की कोई चीज यहां नहीं हो रही है कि आप ओल्ड में अगर आपका कोर्स ही इनवैलिड, मतलब सॉरी इनवैलिड तो गलत वर्ड है, वैलिडिटी एक्सपायर थी, तो साहब कन्वर्जन किस चीज का होगा? तो पहले तो आप कोर्स की वैलिडिटी को रिन्यू कराइए, उसके बाद कन्वर्जन कराएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन थे। सर, आई अपेयर्ड इन जुलाई टू टू पेपर्स फाइनली गोल्ड वाज नाउ कन्वर्टेड टू न्यू सिलेबस, आई एम इंटरेस्टेड। देखिए, अगर आप, मैंने आपको एक जिस पीडीएफ के थ्रू आईसीएआई की जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी, आईसीआई की मैंने नोटिफिकेशन दिखाई थी सर, उस नोटिफिकेशन का वीडियो जस्ट ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा इस समय 2 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है, मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, उसमें सीधा क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपने एक बार भी एग्जाम में अपियर किया था ओल्ड कोर्स में, तो आपको न्यू कोर्स में एग्जाम में अपियर करने के लिए, अगेन सुन लीजिए, एडवांस आईटीटी और जो जीएमसीएस है, ये एग्जाम में अपियर करने के पहले करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम बिना ये दोनों ट्रेनिंग दिए भी कर सकते हैं, बट बिफोर आपको एग्जाम करना कब पड़ेगा? ये दोनों ट्रेनिंग कब करनी पड़ेगी? एडवांस आईटीटी और जीएमसीएस की जब आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे ना साहब, उसके जस्ट पहले करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इन्होंने सर पूछा कि क्या 2 ही पेपर के लिए गए थे? अरे भाई, फिर भी आपके पास मार्कशीट तो आई थी ना, आप एग्जाम में तो अपियर हुए ही थे ना, तो आप भी बिना दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट किए एग्जाम दे सकते हैं और ट्रेनिंग बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन वही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन क्यों आईसीआई ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करेगी? अभी आईसीआई ने इस पे कुछ भी नहीं कहा है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होंगे या नहीं होंगे। आईसीआई ने इस पे अभी तक कुछ भी बात नहीं की है जिस डेट को ये वीडियो बन रहा है। और इसके पहले वाला वीडियो भी जो बना था वो आईसीएआई की नोटिफिकेशन पे ही बना था, उसी के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। व्हाट इज द प्रीवियस कोर्स मार्कशीट इन केस ऑफ द कन्वर्जन? भाई साहब, इससे क्या मतलब है? ऐसा हो जाएगा, आपका ओल्ड कोर्स की ग्रुप 1 की मार्कशीट होगी और न्यू न्यू कोर्स की ग्रुप 2 की मार्कशीट होगी। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? ऐसा थोड़ी है कि इंस्टीट्यूट आपसे मार्कशीट वापस बुलाएगी और फ्रेश मार्कशीट देगी। इंस्टीट्यूट मार्कशीट के अलावा आपको एक सर्टिफिकेट भी तो देती है। सर, सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, इसमें कोई क्वेरी ही नहीं है। 11 रिप्लाईज। ओके, क्या है भाई ये? डिड यू गेट द एनी कॉमर्स? देखिए, जब आपने आईसीएआई को क्या किया, अपना कन्वर्जन किया, आईसीआई के कन्वर्जन किया, कहां से होगा सर? एसएसपी पोर्टल से जाके आपको कन्वर्जन करना पड़ता है, सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक ठीक है सर। कन्वर्जन करने के बाद आप 48 आवर्स अराउंड, उसके बाद आप जाइएगा सीडीएस पोर्टल पे, सीडीएस आईसीआई वाला कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक ठीक है। आपको जब आप वहां पे कोई भी बुक सेलेक्ट कर लेंगे, बुक कौन सी सर? पूरी आप होल ग्रुप मॉड्यूल में से बुक सेलेक्ट करिएगा। ग्रुप मॉड्यूल में जाइएगा जहां पे होते हैं 8 सब्जेक्ट्स की पूरी बुक्स, उसमें से जो सब्जेक्ट लेना हो, एट योर चॉइस होता है भाई साहब, एट योर चॉइस जो सब्जेक्ट लेना हो उसको आप चूज करिए। एज लाइक आपने चूज किया कि आपको पेपर नंबर 4 की किताब मंगानी है टैक्सेशन की,
सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन, और 7 नंबर समझ लो सीए फाइनल वालों के लिए टैक्सेशन, ठीक, बिकॉज हम टैक्सेशन ही पढ़ा रहे हैं। तो सर इसके बाद क्या होगा, आप टिक कर दीजिएगा इस पेपर पे। लास्ट में आपका आएगा चेकआउट ऑप्शन। चेकआउट आपका अमाउंट दिख रहा होगा, अज्यूम करते हैं 730 रुपीज। सर यहीं पे, सर इसी के जस्ट बिफोर यहाँ पे लिखा होता है कूपन अवेलेबल। सर जस्ट बिफोर यहाँ पे लिखा होता है कूपन अवेलेबल। आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ना सर, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि ये अमाउंट हो जाएगा निल। ऑटोमेटिकली यहाँ पे कूपन अवेलेबल यहाँ पे लिख के आता है, आपको कोई मेल या कोरियर के थ्रू कूपन नहीं आते हैं। क्लियर है? यस सर, ये बात भी कहीं ना कहीं तो क्लियर हो ही गई है। इन्होंने क्या पूछा है सर, डू यू अप्लाई फॉर कन्वर्जन, देयर विल बी ऑटोमेटिक कन्वर्जन के बारे में अभी तक इंस्टीट्यूट ने कुछ भी नहीं कहा। कन्वर्टेड टू न्यू सिलेबस एंड रोट द एग्जाम इन ओल्ड कोर्स बट ओनली फर्स्ट ग्रुप, कैन आई कंप्लीट द जीएमसीएस आफ्टर एग्जाम्स? यस, मैंने तो आईसीएआई की नोटिफिकेशन, जो वीडियो मैंने आपको आई बटन में दिया उसके थ्रू ही बता दी थी ये बात। ओके सर, और भी कुछ लोगों के कंफ्यूजन थे। हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस टू न्यू? ऑलरेडी इनका ग्रुप 1 भी क्लियर है भाई साहब, एसएसपी पोर्टल के थ्रू कर लीजिए, और ऑलरेडी ग्रुप 1 क्लियर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन करस्पॉन्डिंग किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। सिर्फ इसका सब्जेक्ट की करस्पॉन्डिंग कोई सब्जेक्ट न्यू कोर्स में नहीं है, इसलिए उसकी एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। नेक्स्ट किसी की कोई खास, हाँ सर कब कन्वर्जन करके ओल्ड से न्यू में देखूं? अभी आपका दिसंबर 21 एग्जाम की सर अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया है। सर रिजल्ट्स भी नहीं आया। अब जब रिजल्ट आएगा इसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो न्यू कोर्स में भी एग्जाम देना चाहेंगे, तो सर अभी कोई ऑटोमेटिक कट ऑफ डेट थोड़ी है कि सर आप इस डेट के पहले कन्वर्ट करा लीजिए तभी आप मई 22 का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसी कोई अभी कट ऑफ डेट नहीं है। और इतना इस दिसंबर 21 एग्जाम्स की रिजल्ट के बाद ही ऐसी कोई डेट भी निकलेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप एग्जाम्स के पहले अभी कभी भी करा सकते हैं। इवन आप आज भी जाके अपना कन्वर्जन करा लेंगे तो आपको मई 22 का एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। आई डोंट थिंक इसके अलावा और भी कुछ बचा है। ओके, आप में से जो भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, सीए इंटरमीडिएट वालों का, कि मई 22 के लिए भी हमारी अभ्यास सीरीज आ चुकी है। सीए फाइनल वालों का जिस तरीके से यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस अवेलेबल थे, आई मीन 2019 अटेम्प्ट्स के लिए, सेम वैसे ही इस बार भी 2021 के लिए भी प्रोवाइड करने की 22 के लिए भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और इनकम टैक्स के मई 22 एग्जाम्स के 90% वीडियोस तो लगभग सॉरी 90% अभी जो बताया, ये वीडियोस प्रिपेयर हो ही रहे हैं। और आप इसके लिए बहुत से बच्चे इनरोल्ड हो ही, जो इनरोल करना चाहे 40 आवर्स में अपना कोर्स इस जगह आके भी कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई और क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें 9918310384 पे। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।